नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। वार्ड 164 दक्षिणपुरी के 8 नंबर ब्लॉक में मौजूद एमसीडी पार्क पर अब जनता नहीं, रामकिशोर शर्मा का राज चल रहा है। अग्रवाल स्वीट के पास डीडीए मार्केट की शॉप नंबर 3/4 से कारोबार चलाने वाला एक शख्स अब सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमाकर वहां निजी पार्किंग और मैकेनिक की दुकानें चला रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है ये पार्क कभी बच्चों और बुजुर्गों का सहारा था, अब यहाँ हर वक्त गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैकेनिक हथौड़े चला रहे हैं और रामकिशोर शर्मा हमसे किराया वसूलता है। लोगों ने कई बार एमसीडी अधिकारियों और वार्ड के जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्क का हर कोना कब्जे में है और खुलेआम सरकारी ज़मीन का निजी मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या एमसीडी और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे रहेगा? कब हटेगा ये कब्जा और कब वापस मिलेगा ये पार्क जनता का? इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपको बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। नमस्कार जी। ये देखा गया है एमसीडी के पार्क पर अवैध कब्जा हो रहा है। कोई इसमें जो एक शख्स है वो मैकेनिक और इन तमाम की अवैध चीज़ों का कारोबार कर रहा है। देखिए, पहले वो निगम पार्षद थे, अब आज वो विधायक बन गए जी। उन्होंने अपने जानकारों द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उस जमीन पर अवैध कब्जा करा रखा है। जो रेडी पटरियों की दुकान लगा के उनसे पैसे वसूले जाते हैं, कार की पार्किंग लगा के उनसे पैसे वसूले जाते हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वहाँ हो रही है। और ये नहीं कि वो 8 नंबर की वारदात है, पूरे वार्ड में, पूरी विधानसभा में, उसके साथ वाले लगते हुए विधानसभा में भी जहाँ जहाँ ये लोग हैं वो सारे काम कर रहे हैं क्योंकि इनको शय मिली हुई है जी। जयप्रकाश जी, लोगों ने कई जगह शिकायत भी करी है, लेकिन अधिकारी कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। अधिकारी भी मिले हुए हैं जी। ये सब लोग, तमाम तरह के जो लोग हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं जी। और जब तक इन लोगों को उखाड़ के फेंकना नहीं है, वहां से हटाना नहीं है, जब तक ये उससे निजात मिलेगी भी नहीं। कई बार लोग आते हैं, कई बार हमसे शिकायत करते हैं, पर क्या करें, किसको बोले, क्योंकि ये जितने भी इनके साथ एमसीडी के कर्मचारी, सब लोग इनसे मिले हुए हैं। आप देखना, एमसीडी के दफ्तर के अंदर, उसी जगह पर जी पूरे का पहाड़ अंदर बना रखा है इन लोगों ने। पहले वो निगम पार्षद के द्वारा बनाया जा रहा था और अब विधायक के द्वारा बनाया जा रहा है, वही जो विधायक बने। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोड पे कूड़े देखिए आप, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई होती नहीं है, गली खड़ंजों में काम होता नहीं है, सीवर बह जा रहे, पानी आ नहीं रहा जी, पानी नहीं आ रहा उधर पे, आप चेक करिए जी। तो ऐसी तमाम तरीके की अवैध के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो इन लोगों ने वहां कब्जा कर भी रखा है और करा भी रखा है। जयप्रकाश जी, अभी उपचुनाव होने हैं 12 सीटों के ऊपर, उसके बावजूद ऐसा हाल, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर आज के समय इतनी दुर्गति हो रखी है जी। पहले वार्ड में वो निगम पार्षद थे, जनता ने उनको विधायक बना दिया, उसके बावजूद भी वही का वही हाल है जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कोटियां बंगले ले लेते हैं ये लोग विधायक बनने के बाद। 3 बार के विधायक बने हुए, एक बार का विधायक बना हुआ है, 2 बार के निगम पार्षद बने हुए। अब ये काम क्या है? कब्जे करना, अवैध कब्जे करना, वहां बिल्डिंगें बनाना, बिल्डरों से पैसा वसूलना, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराना, जो कि सरकार के द्वारा, जो कि जनता के लिए है। पार्क किसके लिए होता है जी? बच्चों के घूमने के लिए, बड़े बुजुर्गों के घूमने के लिए, उस पर अवैध कब्जा करा रखा है। पार्किंग का काम चल रहा है जी, और उसका पैसे खुद अपनी जेब में रख रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा आप अंदर देखिए, आप घुसेंगे अंदर कॉलोनी में तो उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, दुकानों के बाहर जो जगह है वो सारी की सारी तोड़ी जा रही है जी। तो ये बहुत सारी जगह है कि आदमी बहुत लाचार है, परेशान है और वो चाहता है बदलाव जी। आम आदमी पार्टी से बदलाव के लिए बीजेपी को बिठाया। अब ये दोनों आपस में, वो कर रहा है वो उसकी गलती, वो कर रहा है वो उसकी गलती, इनके चक्कर में जनता पिस रही है जी। सही बात। इसलिए जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव जनता इस वक्त कांग्रेस की तरफ देख रही है और इस बार वहां बदलाव तय है। जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो एमसीडी का पार्क है, इस पर अवैध कब्जे हो रखे हैं और आपको बता दें, जनता का आरोप है कि मिली भगत से ये सब काम चल रहा है। बाहरी जिला पुलिस ने सरकारी पहल सजग नागरिक सुरक्षित भारत के तहत सुल्तानपुर माजरा के सर्वोदय को
एड स्कूल में एक इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र आयोजित कर सामुदायिक पुलिसिंग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर जागरूकता, यातायात अनुशासन और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षित कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना था। पुलिस उपायुक्त बाहरी जिला सचिन शर्मा आईपीएस के गतिशील नेतृत्व में आयोजित इस सत्र में करीमनगर के पुलिस आयुक्त गौश आलम आईपीएस ने अतिथि वक्ता के रूप में अपनी प्रेरक उपस्थिति दर्ज कराई। इवेंट का मुख्य फोकस साइबर जागरूकता पर रहा, जहां छात्रों को साइबर स्वच्छता, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई ताकि वो डिजिटल युग में सतर्क रह सकें। इसके अलावा नशा मुक्ति पर एक विशेष खंड ने छात्रों को नशीली दवाओं को ना कहने और स्वस्थ व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए सहकर्मी प्रेरक बनने का आग्रह किया। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रदर्शनों और वरिष्ठ अधिकारियों के रेखाचित्रों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये पहल कानून प्रवर्तन और युवा समुदाय के बीच की खाई को पाटती है, जिससे एक सुरक्षित और स्मार्ट और मजबूत राष्ट्र के लिए सूचित और जिम्मेदार नागरिक तैयार हो सके। राजधानी दिल्ली में अब प्रीमियम दुकानें जो शराब की हैं सिर्फ मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी खुलेंगी। दिल्ली सरकार की नई शराब ड्राफ्ट पॉलिसी में ये प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इन इलाकों की सड़कें 24 मीटर से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ये पहली बार होगा जब औद्योगिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। और आपको बता दें ये बड़ा पहल और इस शराब नीति बनाने वाली कमेटी की फाइल बैठक कमेटी में मंत्री प्रवेश शर्मा की व्यस्तता के कारण टल गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक ड्राफ्ट शराब नीति को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। फिलहाल दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2026 तक लागू है। सरकार का मकसद शराब खरीदने वालों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इसके लिए प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे दिल्ली के लोग एनसीआर के दूसरे शहरों में शराब खरीदने नहीं जाएंगे, जिससे दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई नीति में यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों के पास ना खुलें, इसलिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली में 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं और 25 ऐसे इलाके भी हैं जहां गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं। यह कदम दिल्ली सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने का एक नया जरिया साबित हो सकता है। प्रीमियम दुकानों की उपलब्धता बढ़ने से लोग दिल्ली में ही शराब खरीदना पसंद करेंगे। इससे पड़ोसी राज्यों में जाने वाले खरीदारों की संख्या कम होगी। तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस वांटेड दीपक और उसके साथी की तलाश में दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी चल रही है। जिन 2 शूटरों को मसूरी से गिरफ्तार किया गया था, उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई लगातार 2 दिन से की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वांटेड दीपक और उसके साथी के बारे में पता लग चुका है, लेकिन वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं, जिसकी वजह से पकड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जल्दी ये भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह के निर्देश पर एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार और सुभाष चंद की टीम 28 अक्टूबर की रात फायरिंग की वारदात के बाद से ही इस मामले में आरोपियों को दबोचने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि मनीष और हिमांशु को मसूरी से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 अन्य आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। किस्मत अच्छी थी कि कई राउंड फायरिंग में रोहित बाल बच गया। उसकी हत्या करवाने के लिए हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े बदमाश दीपक ने झज्जर जेल में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए भाऊ से मदद ली थी। फिर 2 शूटरों को लगातार फायरिंग किया गया था और जिनको काम पूरा होने के बाद 4 लाख रुपए देने थे, उन्होंने फायरिंग के लिए बहादुरगढ़ से एक गाड़ी रेट पर 2 दिन के लिए ली थी। उसी गाड़ी से अर्जुन पार्क पहुंचकर गोलियां चलाई गई थी। दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट्स में से सबसे ज़्यादा कूड़ा गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ही पड़ा हुआ है। इसी लैंडफिल साइट पर कूड़ा प्रोसेस करने का काम बहुत धीमा चल रहा है। दिवाली से पहले 2 बार ही कूड़ा प्रोसेस करने का आंकड़ा 3900 से 4500 मीट्रिक टन तक पहुंचा, लेकिन प्रोसेस करने का आंकड़ा 1000 मीट्रिक टन को भी नहीं छू पाया। एमसीडी सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसलिए गाजीपुर लैंडफिल सहित बाकी दोनों लैंडफिल साइट्स पर अलग से एक कंपनी लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में आमतौर पर हर रोज़ 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। लगभग
4000 मीट्रिक टन कूड़ा ऐसा है जो कहीं पर भी ठिकाने नहीं लग पा रहा है। इसलिए उसे गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट पर ठिकाने लगाया जा रहा है। दिवाली से ठीक पहले और दिवाली के बाद कूड़े की मात्रा 14,000 मीट्रिक टन को भी पार कर गई। डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने भी माना कि गाजीपुर में कूड़ा प्रोसेस का काम बेहद ढीला है। दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए जितनी चिंतित एमसीडी है, दिल्ली सरकार भी उतनी ही चिंतित है। इसके लिए स्पेशल फंड भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे लैंडफिल साइट्स पर चल रही कूड़ा प्रोसेस करने के काम को रफ्तार दी जा रही है। अब आकर केंद्र में लैंडफिल साइट्स को ख़त्म करने के लिए ये घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक तीनों लैंडफिल साइट्स को कूड़े को ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपको बता दें, इस खबर पर जुड़ रहे हमारे साथ आप नेता हारून मिर्ज़ा जी। हारून जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। थैंक यू सर। हारून जी, फिर वही चिंता का विषय जो लैंडफिल साइट है गाजीपुर में, उसमें जो कूड़े को हटाने का प्रोसेस है बहुत धीमा चल रहा है और कूड़ा लगातार दिवाली के बाद से बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सर, जो आप कह रहे हैं, अब तो इनके हाथ में चारों इंजनों की सरकार इनके हाथ में है जी। इन्होंने ये कहा था कि हम लगभग जो है इनको बहुत जल्दी इसको कूड़े को जो गाजीपुर का और इसका जो ये कौन सी जहांगीरपुरी में जो है भलसवा वाली, हम इसको बहुत जल्दी लेवल में कर देंगे और लगभग हम 1100 मीट्रिक टन जो है डेली हम इसको करेंगे कितना। और आज तक मुझे लगता है शायद ये जब से आम आदमी की मेयर गई दिल्ली से और डॉक्टर सैली और जो हमारे, जब से इन्होंने थोड़ा तारीखी निगम की राजनीति कर जब से अपना मेयर बिठाया, मुझे लगता है सबसे दिल्ली में जब से दिल्ली ठप है, सफाई का जो कूड़े के बारे में, सफाई के बारे में अगर कहा जाए तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। आप इस बारे में ना पूछो तो मैं समझता हूँ इससे दर्दनाक घटना नहीं हो सकती। दिल्ली की जनता जो है वो सफाई के प्रति जो है बहुत परेशान है और ना इनका निगम पार्षद काम कर रहे हैं और ना ही निगम के अधिकारी किस तरीके से काम ले रहे हैं। हारून जी, अभी एमसीडी के उपचुनाव भी हैं और ऐसे में हालात आप कूड़े के देखिए किस कदर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं? अभी तो ये जो आप बता रहे दिल्ली में जो इसके निगम के उपचुनाव होने जा रहे हैं जो 12 सीटों पर, ये दिल्ली की जनता इनको जवाब दे देगी। दिल्ली की जनता इनको बता देगी कि केजरीवाल सरकार के जब तक निगम उसके हाथ में रही दिल्ली में कैसा काम रहा, दिल्ली की सरकार जब तक रही अरविंद केजरीवाल की सरकार तब तक दिल्ली में कितना बढ़िया कार्य हुआ। अब इन्होंने एक नई चीज और शायद आपको पता होगा, मोहल्ला क्लिनिक में रहने लगे जितने स्टाफ के कर्मचारी थे इन्होंने वो सारे दिल्ली के हटा दिए, आपको शायद मालूम होगा। वो बेचारे वो रो रहे हैं। उनको पहले वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम आयुष्मान मंदिर जो है जो ये खोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल कर। हारून जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दक्षिणी दिल्ली के वार्ड नंबर 164 दक्षिणपुरी में आज कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इलाके की बढ़ती समस्याओं, गंदगी, टूटी सड़कों और दिल्ली में फैले प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि दक्षिणपुरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। नालों की सफाई महीनों से नहीं हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे पूरे इलाके में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इन्हीं कारणों के यहाँ से लोगों की ज़िंदगी दूभर हो गई है और आपको बता दें इसके चलते जो है कांग्रेस ने धरना दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिणपुरी समेत पूरे दक्षिणी दिल्ली में धुंध और स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सफाई और कचरा प्रबंधन की लापरवाही ने प्रदूषण की स्थिति को और भयावह बना दिया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित निगम ने दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के वादे तो किए, लेकिन धरातल पर नतीजे शून्य हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और निगम दोनों ही दक्षिणपुरी की जनता की तकलीफों से मुंह मोड़े बैठी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बैनर और पोस्टर उठाकर सरकार से मांग की कि इलाके की सफाई व्यवस्था सुधारी जाए, टूटी सड़कों की मरम्मत हो और प्रदूषण को रोकने के ठोस कदम उठाए जाएं। और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से विक्रम जी। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद, आपने कॉल किया। दक्षिणपुरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि जो सड़कों का हाल है, गंदगी है, बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच गई है और जो प्रदूषण है वो भी बिल्कुल अपने चरम पर है, क्या कहेंगे? तो आज
हमने एक बहुत कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जी जो हमें आदेश दिया, उसके आदेश के अनुसार हमने एक बहुत जोरदार प्रदर्शन जी मौजूदा सरकार के खिलाफ और जो वहां के पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं श्री प्रेम जी। चौहान जी, जी उनके खिलाफ एक बढ़ चढ़कर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है, जी जिसमें वहां के स्थानीय लोग एक बहुत बड़ी संख्या में साथ रहे। जी उन्होंने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। उन विचारों के बेस पे हमने आज एक बहुत बड़ा मार्च पूरे दक्षिणपुरी के अंदर निकाला, जी जिसका हमें बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मौजूदा सरकार के खिलाफ जी एक बहुत गहरा एक प्रदर्शन और एक जहर लोगों के बीच में देखने को मिला, जी तो जिसकी वजह से आज लोग बहुत ज्यादा परेशान। जी विक्रम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? लगता है विक्रम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जल्दी दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि दक्षिणपुरी में आज मार्च निकाला है कांग्रेस ने, और उसमें गंदगी और जो टूटी सड़कें उसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और दक्षिणपुरी में लोगों के बीच पहुंचे हैं, समस्याओं को उजागर किया है। और आपको बता दें जो प्रदूषण फैल रहा है उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। वसीम, इतना बड़ा दक्षिणपुरी में मांगे क्या क्या हैं, और ये टूटी जो सड़कें हैं और ये कूड़े हैं, ये कब से फैल रहे हैं? जबकि एमसीडी में हो चाहे आप दिल्ली सरकार में लो, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर इसके बावजूद इतनी गंदगी क्यों और टूटी सड़कें क्यों? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार वादे कर रही है कि 27 साल बाद भाजपा का वनवास खत्म हुआ है और भाजपा अब काम करेगी, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो बिल्कुल नदारद है। लेकिन जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और वही निगम पार्षद भी हैं, लेकिन जिस तरीके का हाल वार्ड में देखने को मिल रहा है, सुस्त व्यवस्था नजर आ रही है, अधिकारी सुनने को राजी नहीं रहते, जनता परेशान है। जनता की जो परेशानी है अब वो आक्रोश में बदलती जा रही है और जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, जगह जगह अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। और उन अवैध कब्जे पे सबसे एक अलग बात ये भी कि उन अवैध कब्जों से वसूली भी की जाती है, वो भी मौजूदा पार्षद और विधायक के लोगों द्वारा। वसीम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों पे गए, क्या विधायक के पास गए, उनसे पूछा इसका समाधान कब निकलेगा, तो क्या जवाब मिला आपको? जी, विधायक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने वही गोलमोल जवाब दिया कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तक हमने इस बात को रखा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जब डीसी का राउंड होता है, डिप्टी कमिश्नर जब राउंड पे होते हैं या कोई बड़ा नेता या कोई बड़े मंत्री राउंड पे होते हैं, तो उस दिन साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद होती है। जो अवैध रेहड़ी पटरियां होती है वो भी हटा दी जाती हैं, पानी का छिड़काव भी किया जाता है। लेकिन आम दिनों में जब जनता को परेशानी होती है, तब अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रहे। जी, तो वसीम, अब जैसे कि आपने देखा है कि चुनाव भी हैं, 12 सीटों पर उपचुनाव है एमसीडी में, और उसको देखते हुए जनता के मन में अभी क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 12 सीटों पे अभी उपचुनाव हैं और ये अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जोन में है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली के ग्रीन पार्क जोन में, जो कि एक पॉश एरिया के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वहां की व्यवस्था अगर आप देखें तो बिल्कुल लज्जर है। राजधानी के क्षेत्र में अगर इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेंगी तो ये मैसेज पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक काले धब्बे की तरह साबित। जी वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, ये कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन टूटी सड़कों और लेकर ही प्रदर्शन जारी है।
इसी रूप से देख रहे हैं हमारे जो विक्रम भाई है, जो हमने यूथ को हमने आगे किया है, अपने विक्रम भाई को उसे हमने आगे किया है विक्रम भाई को हमने, क्योंकि अभी तक जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे यूथ, आज पहली बार हम यूथ को अपने आगे लेके आ रहे हैं और बहुत चेंजिंग हुई है। जैसे यहाँ के जिला अध्यक्ष भी चेंज हुए हैं, अब लोगों की सोच भी चेंज होती जा रही है। देखो जिस तरह से आप उत्साह देख रहे हो जवानों का, युवा लोगों का, तो कांग्रेस पार्टी को युवा आ चुके हैं, युवा जाग चुके हैं और पूरी पार्टी के साथ युवा खड़े हुए, महिलाएं खड़ी हुई है, जो हमने बहुत पहले खो दिया था। अब मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार तो है ही है और आने वाले 2 साल के बाद जो दोबारा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी अपन बहुत सारे बहुमत लेके कांग्रेस के बहुत से उम्मीदवार फिर से एक बार कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, निकम्मी सरकार है, निकम्मे विधायक है, निकम्मे पार्षद है, काम कुछ कर नहीं रहे, गाना ज़्यादा गा रहे, जनता तरसते पानी के लिए, जनता पोल्यूशन के लिए तरसते। AQI देखिए आप कितना है, 500 पहुँच गया। 500 का मतलब है आदमी मरने की स्थिति पर है, जहर हो रहा है, जहर खा रहा है। कांग्रेस ला पा रही है। अरे ये देखिए, ये कोई किराए की चीज नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है, ये हुजूम है। उनको लगा कांग्रेस, ये देखिए कांग्रेस, अरे कांग्रेस सड़कों पर। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।